देखिए, जीतन राम मांझी जैसे स्वार्थी नेता, मतलबी नेता, वो पहले सुनिए, वो पहले में हाउस में विधानसभा में बैठते थे विधायक के रूप में, उनको कोई नहीं जानता था। पूरा बिहार के आवाम जाना कब, जब नीतीश कुमार जी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बिहार के कुर्सी पे बैठी। सबसे ज़्यादा पलटी मार करने वाला नेता वो जीतन राम मांझी है। और नंबर्स ऑफ लड्डू, कितने लड्डू मिलेंगे संघ भाजपा के साथ में। भाई रिक्शा चला रहा, तार पे चढ़ के तारी उतार रहा, उसका दर्द है चिराग पासवान को नहीं। मेरे पिताजी मेरे पिताजी मेरे पिताजी पिताजी ने क्या दिया, जानते क्या दिया? स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया, समझे। चिराग पासवान कहे समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना। हाजीपुर में 4 चीज़ दिया, होटल मैनेजमेंट, नेपेट, सेपेट और रेलवे जोन। उसमें पासवान जी ये बताइए, अभी बिहार में चल रही है विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। बैठक में कई तरीके की बात चल रही है कि नीतीश कुमार जी को ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। आखिर बैठक के बाद क्या निर्णय होगा, क्या चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा? देखिए, चिराग पासवान उस घर के हनुमान हैं और एजेंट हैं जहां संविधान सुरक्षित नहीं है, आरक्षण सुरक्षित नहीं है और देश का बहुजन सुरक्षित नहीं है। और हम लोग जो विपक्षी दल एकजुटता हो रही है आज, जिसमें सहमति बन चुकी है, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, मतलब संयोजक का पद दिया गया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सभी घटक दल एक मत एक मन के साथ और एक विचार के साथ कैसे करें एक मन एक विचार? अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगला भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम तो कांग्रेस के लड़ने ही नहीं देंगे ये बंगाल में। देखिए, भावी प्रधानमंत्री कोई भी हो, अपना उनका कार्यकर्ता कहेगा तो ये थोड़ी ना गलत है। लेकिन आज वो पाटलिपुत्र की धरती पे, गौतम बुद्ध महावीर की धरती पे अरविंद केजरीवाल जी पधारे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। ममता दीदी का भी तहे दिल से स्वागत है, राहुल गांधी जी को तहे दिल से स्वागत है। और सभी लोग, केसीआर साहब, सब लोग मिल कर के, फारूक अब्दुल्ला साहब, सब लोग मिल कर के नीतीश जी को संयोजक बनाने का काम किया है। तो ऐसे हनुमान और क्या कहते हैं एजेंट लोगों को तो भाई पेट में दर्द होगा ही ना, जो कि बिहार को कुछ नहीं दिया, अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं दिया। बिहार, चिराग पासवान में है हिम्मत, विकास जी, विवेक जी, क्षमा चाहे विवेक जी, चिराग पासवान में है हिम्मत कि वो नरेंद्र मोदी से ये कहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ। है हिम्मत का? नहीं। ये लोग शिक्षा और शिक्षा रट लड़ाते हैं। बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, मिलेगा क्या? 17 साल नहीं थी क्या? 17 साल नहीं, गठबंधन 15 साल रही है ना साहब, तो ये क्यों नहीं दिया? और चिराग पासवान ने बढ़िया एजुकेशन, अच्छे शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षा, तो कहो ना अपने आका को, किसको, नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह जी को, कि एक राष्ट्र, एक शिक्षा, एक किताब, एक पोशाक। है हिम्मत? नहीं कहेंगे। तो ये जो गठजोड़ हुआ है ना सर, ये गठजोड़ जो 73-77 तक जो चली थी, समझे, वो और अब मतलब क्या कहते हैं, जनता पार्टी जो थी और फिर जनता दल, वो गठजोड़ से इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर है, खौफ है विवेक जी, और कि हमारी सीट, चिराग पासवान की सीट बचे कि नहीं। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान जहां से भी लड़े, उनकी जमानत जब्त होगी और पंजाब जाना पड़ेगा। आपको बता दूं, बिहार में जगह नहीं मिलेगा। पंजाब क्या करने जाएंगे? उनका ननिहाल है, उनका नानी घर है, और खगड़िया, वो कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तेरे भाई समृद्ध दलित आरक्षण क्यों छोड़े? पहले तो चिराग पासवान छोड़े, उनसे बड़ा समृद्ध कौन है? हाँ, उनके पिताजी 10% स्वर्णों को आरक्षण दिलवाए, जो EWS अभी चल रहा है, तो उससे विरोधाभास नहीं है। वो विकर सेक्शन के लिए क्या किया उनके पिताजी, चिराग पासवान ने क्या किया? तो ये दलित उन पे गर्व नहीं करता, फक्र नहीं करता। और जितने लोग उनके सभा में भीड़ लगता है, वो भीड़ साहब 300-300 रुपया वाला भीड़ है। क्या 300-300 रुपया? आपको कैसे पता है कि 300-300 रुपया वाला भीड़ है? और साहब उन्हीं में से लोग मुझे फ़ोन करके कहता है ना कि हमको नहीं मिला। अच्छा, समझे। और वो क्या कहते हैं, अपने कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठाते हैं,
हॉस्पिटल में एडमिट होता है लोजपा के कार्यकर्ता, तो उनके माँ बहन भाई चाचा बेटी को हम मदद करते हैं, PMCH NMCH और सब जगह, समझ गए। अच्छा, उनके कार्यकर्ता आपको अशब्द भी बोलने का प्रयास करते हैं, कमेंट में आपको अशब्द बोलते हैं उनके कार्यकर्ता। वो अबोध हैं, मेरे भाई हैं, उनको ना समझ है। जो नीतीश सरकार में LED के बल्ब में और अच्छे सड़क में, अच्छे बिजली पानी में जो आँख खोला ना, वही सवाल कर रहा है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी जो बिहार को दिया है ना, वो ना चिराग पासवान दे पाए अपने जमुई संसदीय क्षेत्र में एक भी काम, और ना उनके पिताजी उनके परिवार। 2024 में क्या चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ पाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र जो अभी जमुई से है वहाँ? देखिए, आपके मीडिया मतलब बिहार के मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से, उनके प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी के प्रदेश, उन लोगों से जो सुनते हैं ज्ञात होता है, तो जमुई अगर छोड़ रहे हैं तो पहले ही वो हार मान चुके। चिराग पासवान पहले ही हार मान चुके कि भाई हम हार गए, हम जमुई सीट नहीं लड़ेंगे, हाजीपुर। तो हाजीपुर आ रहे हैं, वही हाजीपुर से उनके मम्मी लड़ेंगे। अरे सर, हाजीपुर इंजीनियर राजकुमार पासवान के खिलाफ लड़ने चिराग पासवान आ रहे हैं, क्योंकि मैं 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़ा, 2019 में उनके चाचा जी के खिलाफ लड़ा और सुनामी लहर में, और तीसरा स्थान मिला विवेक जी। तो इस बार उनको हराएंगे। चिराग आ जाए, उनकी मम्मी आ जाए, उनके चाचा आ जाए, या परिवार के, या नरेंद्र मोदी क्यों ना आ जाए। कभी फाइट करिएगा? नरेंद्र मोदी साहब के ताकत है मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने का, दम है, मेरा दम था। नरेंद्र मोदी बिहार में क्या चुनाव लड़ने आएंगे? यहाँ पे उनके कार्यकर्ता न लड़ेंगे? बहुत सारे चैनल चलाया कि रविशंकर प्रसाद के सीट से नरेंद्र मोदी बनारस से यहाँ लड़ने आएंगे, बिहार बनारस लड़ जाएंगे, पटना सिटी। हाँ, पटना सिटी लड़ने के लिए आ रहे हैं। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनलों ने चलाया, आप जाके सर्च कीजिए, शायद उस खबर से अब अवगत नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूँ मैं जी। तो नीतीश कुमार का यहाँ से पूरा पत्ता साफ होने की तैयारी हो रही है क्या? नीतीश कुमार को क्यों? कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार का फिर क्या बोल रहे हैं? बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है विवेक जी, ये गलत फहमी में मत रहिए आप लोग। गोदी मीडिया को मैं बता देना चाहता हूँ, आप गोदी मीडिया है क्या? मोदी के समर्थक के मीडिया हैं आप। आप लोग गोदी मीडिया गोदी मीडिया काहे कहते हैं? इसलिए कि आप कैसे बोले कि नीतीश कुमार जी का पत्ता साफ हो जाएगा। कहीं रहे ना, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ लड़ेंगे तो पत्ता साफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का सुनिए, यहाँ पे बिहार में 40 सीट में से खाता नहीं खुल रहा है, और जो माला घुमा घुमा के बाबा लोग बोलते हैं 30 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, हारने वाले हैं। 30 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव है कौन? बीजेपी। और यहाँ 10 गो, जिसमें से एक दो चिराग पासवान को मिलेगा। पहले वो तो गठबंधन धर्म को निभाए बीजेपी, अभी 30 से 25 पे चले गए, पता चलेगा 25 से 20 पे भी चले जाएंगे। इनकी फटी पड़ी है। कैसे करेंगे? अब विपक्ष एकता है, एक तरफ मांझी जी भाग गए उधर। देखिए, जीतन राम मांझी जैसे स्वार्थी नेता, मतलबी नेता, वो पहले सुनिए, वो पहले जिस कोने में हाउस में विधानसभा में बैठते थे विधायक के रूप में, उनको कोई नहीं जानता था। पूरा बिहार के आवाम जाना कब? जब नीतीश कुमार जी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बिहार के कुर्सी पे बैठाया और अपना कुर्सी उनको दे दिया, मुख्यमंत्री का कुर्सी, और वो नहीं संभला उनसे, और उनके बेटा को भी महागठबंधन में ये किया। वो तो पलटी मार नेता हैं ही, पलटी सबसे ज़्यादा पलटी मार करने वाला नेता वो जीतन राम मांझी है। और नंबर्स ऑफ लड्डू, कितने लड्डू मिलेंगे संघ भाजपा के साथ में, इस लालच में गए। उनको दर्द बिहार के आवाम को नहीं है, दलितों को नहीं है, मुसहर भाई का नहीं है, उनका दर्द है कि मेरी पुतोहू कैसे हाउस में जाएगी, मेरी बेटी कैसे हाउस में जाएगी, मेरा दामाद कैसे हाउस में जाए, मेरा संतोष सुमन बेटा कैसे लोकसभा पहुंचेगा, और हम गवर्नर कैसे बनेंगे। ये लालच है, और यही औकात नब गया ना साहब। मीडिया, सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, समझे कि अमित शाह राजशाही स्टाइल में बैठे हुए चप्पल पहन करके, इनको दलित समझ करके न चप्पल उतरवाया गया, जूता। हाँ, इतने बुजुर्ग आदमी, तो कहीं ना कहीं अपने जाति को लोग बेचने वाले लोग हैं। ये मांझी मतलब शाही एंड पासवान परिवार पार्टी, मांझी और ये शाही पासवान मांझी, शाही मांझी जो परिवार पार्टी है, ये सब लोग अपने जाति को बेच रहे हैं। जाति से मतलब नहीं है। जो भाई खेत में चूहा पकड़ के खा रहे हैं, उनका दर्द है जीतन राम मांझी को नहीं, परिवार का दर्द है। जो मेरे पासवान भाई
रिक्शा चला रहा है, तार पे चढ़ के तारी उतार रहा है, उसका दर्द है चिराग पासवान को? नहीं। सिर्फ मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। पिताजी ने क्या दिया? जानते क्या दिया? स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया, समझे? चिराग पासवान कहे समृद्ध दलितों का आरक्षण छोड़ देना। हाजीपुर में 4 चीज़ दिया, होटल मैनेजमेंट, नेपेट, सेपेट और रेलवे जोन। उसमें कितने बेटा लोग हाजीपुर के पढ़ते हैं, कितने लोग रोजगार करते हैं, कितने लोग कार्य उसमें सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये डेटा दे। अगर हाजीपुर जो है महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, ये धरती कभी बेवकूफ़ नहीं बन सकता। चिराग पासवान जैसे लोगों को, ये कहते हैं ना मेरे पिताजी का वो जागीर है, जागीर नहीं है साहब, जागीर आपका खगड़िया में है। जाइए खगड़िया सीट से लड़िए आप, समझे? या ये धरती वैशाली की धरती मेरा है, हम उस धरती का बेटा है, हम उसका फैसला करेंगे कि वहाँ कौन लड़ेगा। और हम लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ ये परिवार पार्टी, रामविलास पासवान परिवार पार्टी लड़ने आ रही है। वो पारस लड़े, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बीवी रीना पासवान लड़े। ऐसे तो संवैधानिक अधिकार के तहत रीना पासवान रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। चिराग पासवान हार मान करके जमुई से हमारे क्षेत्र आए, वहाँ वो लड़े।